हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हो। तो आज हम आपका एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। क्या हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर बहुत मैथ्स की रिसर्च हुई है, उसी में से मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो क्या हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? यानी 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसके लिए 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर सोचते हैं कि जीरो से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मेरे पास है, मैंने लिया लेट x इक्वल टू 1। x मैंने कोई एक 1 नंबर x कंसीडर कर दिया, x को मैंने 1 मान लिया। ठीक है, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग बाय x। दोनों साइड में x से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो x स्क्वायर एंड इट विल बिकम x, बन जाएगा x। अब दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से हम क्या कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां आ जाएगा x माइनस 1 आया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं, देन इट बिकम x माइनस 1 और x प्लस 1। पता चल गया होगा सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एंड इट बिकम x माइनस 1 बना। मैं दोनों को बेटा डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय x माइनस 1। अब अगर मैं दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 हो जाएगा। सो x माइनस 1 कैंसिल हो गए हमारे पास, बचा मेरे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये बचा हमारे पास। अब अगर x यहां x ये कटा, x प्लस 1 ये कैंसिल होकर आया 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 0। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानूं और ये जो मैंने लिया इक्वेशन 1 मानूं, तो x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या हो गई, 0 है। बड़ा अचंभित वाला सवाल है ये। यानी अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 देखूं, 1 एंड 2, तो एक और दूसरी इक्वेशन से मेरे को मिल रहा है 1 इक्वल टू 0, एंड 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है। 1 इक्वल टू 0 होगा तो मैथ में तो सब कुछ ही लुटिया ही डूब जाएगी। कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसको दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाय 10 करता हूं तो ये आएगा 10 इक्वल टू 0। ऐसे अगर मैं इसको करता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 20 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये गलती कहां पे हुई है, जो हमने 1 इक्वल टू 0 निकाल दिया इस क्वेश्चन में, क्या हमने ऐसा गलत कर दिया कि 1 इक्वल टू 0 निकाल दिया? अब मैं इस बात को बड़े गौर से सोचता हूं कि भाई मैंने ऐसे क्या गलती करी। तो गलती हमसे ये हुई कि x की वैल्यू थी 1 और मैं 1 माइनस 1 यानी 0 से डिवाइड कर रहा हूं। यानी अगर 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो पूरा कंसेप्ट ही मैथ का क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। देखो 1 x की वैल्यू अगर 1 थी, 1 माइनस 1 यानी मैंने क्या गलती करी, 0 से डिवाइड कर दिया। यानी 0 से डिवाइड करके कंसेप्चुअल बेस पे तो क्लियर है क्वेश्चन, लेकिन 0 से डिवाइड करके पूरा कंसेप्ट ही मैथ का क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जरा एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर मैंने मान लिया कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाता है, 0। मैंने मान लिया कि 0 इंटू 1 हुआ 0, एक इक्वेशन मैंने इसको मान ली। मैंने मान लिया 0 इंटू 2 भी क्या हुआ, 0, दूसरी इक्वेशन मैंने इसको मान ली। अब अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2, ये तो हमें पता होगा ना, 0 मल्टीप्लाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। ठीक है बेटा, अब अगर मैं 1 और 2 से लूं तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, यानी 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 इंटू 2 आ गया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय 0, मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर 0 से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 इंटू 1 अपॉन 0 इक्वल टू 0 इंटू 2 अपॉन 0 हुआ, यानी मेरे पास आ गया 1 इक्वल टू 2। अब ये भी मैथ का मिसकंसेप्ट आ गया कि 1 2 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 1 2 के इक्वल होगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसको 10 से करूंगा तो 10 इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो यहां भी हमने क्या गलती करी, हमने 0 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो ये हमने गलती करी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या हो रहा है। देखो शुरू में मैथमेटिशियन ने सोचा कि हो क्या रहा है।
अगर मैं 1/0 लूं या 2/0 लूं, किसी नंबर के अपॉन में 0 लूं तो आएगा क्या? तो एक एग्जांपल सोचते हैं हम। 10 को मैंने 10 से डिवाइड करा तो क्या आया? 1 आया। 10 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो क्या आया? 2 आया। 10 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या आया? 5 आया। 10 को मैंने 1 से डिवाइड करा तो 10 आया। 10 को मैं अगर 1/2 यानी हाफ से डिवाइड कर रहा हूं तो 20 आ रहा है। 10 को मैं अगर 1/4 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। यानी अगर मैं 10 अपॉन में 0.0001 लिख रहा हूं तो कितना आ रहा है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4। यानी हम क्या करते जा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है अपॉन वाले नंबरों को हम छोटा करते जा रहे हैं, इनको हम डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। और इधर की जो वैल्यू हमारे पास ये इंक्रीज होती जा रही है। यानी जब हम ये छोटा करते रहेंगे और जीरो के आसपास पहुंचेंगे तो एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक बहुत बड़ी। देखो हम अगर इसके अपॉन वाला नंबर छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, पहले 10 से किया, फिर 5 से किया, फिर 2 से किया, फिर 1 से, 0.5 से, 0.1 से, 0.01 से, 0.0001 से, ऐसे करते करते 0.00000 कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगा। जब जीरो आएगा तो ये नंबर हमारे पास बहुत बड़ा आ जाएगा। अब इतने बड़े नंबर को वो इन्फिनिटी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? इन्फिनिटी। वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। अब अगर हमारे पास ये बात आगे समझ में, इन्फिनिटी लिख सकते थे। पहले तो मैं बता दूं आपको इन्फिनिटी है क्या। इन्फिनिटी जो होता है बेटा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब हो गया कोई नंबर। इन्फिनिटी को हम ऐसे लेटा हुआ, एक 8 होता, 8 8 लेटा हुआ 8 बना देते हैं, ठीक है। लेटा हुआ 8, इसका नाम होता है लेमनिस्केट। क्या नाम होता है? लेमनिस्केट। इस सिंबल का नाम होता है लेमनिस्केट, या कोई कोई इसको यूनिकोड भी बोल देता है। क्या बोल देता है? यूनिकोड, ठीक है। इन्फिनिटी में एक्चुअली में कोई नंबर नहीं है, एक अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड, एंडलेस, जिसका कोई एंड ना हो। देखो भाई अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये तो बाउंडेड आ गया, लेकिन ये एक अनबाउंडेड रीजन है, उसका कोई बाउंड नहीं है। इस टाइप का बाउंड चलता जा रहा है। ये एंडलेस, हम बोल सकते हैं बहुत बड़े नंबर को हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। एक्चुअल में इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी लार्जर अमाउंट है। जैसे मैं पाई की बात करूं, पाई की वैल्यू होती 3.14 और चलती जाती है। रामानुजन जो थे हमारे पास मैथमेटिशियन, उन्होंने इसकी वैल्यू मिलियन प्लेस तक निकाली थी, तो हम उसको पाई को एक इन्फिनिटी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है पता चल गया। अब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा नंबर आता जा रहा है, तो क्या मैं 1/0 को या 10/0 को, क्योंकि ऐसा आएगा 10/0 आएगा, इन्फिनिटी लिख सकता हूं। फिर उन्होंने माइनस वालों से देखा। अब अगर मैं माइनस से देखूं 10/-10 ले हम तो कितना आएगा? -1। 10/-5 ले हम, नीचे वाला नंबर हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। बेटा -10 से -5 बड़ा नंबर होता है, तो पता है आपको, ग्रेटर होता है। देन इट विल बिकम -2। 10 अगर मैं लेता हूं -2 देन इट बिकम -5। 10/-1 देन इट विल बिकम -10। 10 अगर -12 ले लिया देन इट विल बिकम -20। यानी हम क्या कर रहे हैं? अपॉन वाले नंबरों को वही कर रहे हैं, अपॉन वाले नंबरों को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू आपकी बात डिक्रीज हो रही है। अब हो क्या रहा है, ये अगर मैं लूं कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं तो ये वैल्यू इधर की तरफ जा रही, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये अगर नेगेटिव नंबर लूं तो ये आ रही माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो तब ये डिफाइन नहीं हो पा रहा कि इसको मैं इन्फिनिटी बोलूं या माइनस इन्फिनिटी बोलूं या क्या बोलूं। इसलिए जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। एक तो चीज कि जीरो से हमने डिवाइड कर दिया तो सारा कंसेप्ट ही क्या हो गया? गलत हो गया। एक चीज क्लियर। अब आता है कि सर जीरो से जब मैं डिवाइड करता हूं 1/0 तो मैं इसको नॉट डिफाइन मानूं। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को अनडिफाइन भी बोल देते हैं, है ना। या मैं इसको इन्फिनिटी मानूं। बहुत सारी बुकों में या बहुत सारे लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, हालांकि इसका भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। देखो मैथ में कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, वो भी मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताता हूं। तो क्या होता है कि अगर मैं इसको इन्फिनिटी मानूं तो गलत होता है एक तरह से। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मैं इसको इन्फिनिटी मांग रहा हूं तो मैं तो उसको गलत मान के सोचता हूं। देखो 1/0 अगर मैंने मान लिया इन्फिनिटी, मान लिया, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 0 इंटू इन्फिनिटी हो रही। एक इक्वेशन मैंने इसको माना, ठीक है, पता चल गया। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 0 इंटू इन्फिनिटी प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूं। 0 इंटू इन्फिनिटी की वैल्यू 1,
फिर 0 इंटू वन इन्फिनिटी की वैल्यू 1 यानी 2 लिख सकते हैं हम इसको। अब अगर मैं इसमें से इन्फिनिटी कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर आया 0 प्लस 0 और यहां आया 2। इन्फिनिटी 0 प्लस 0 ऑब्वियसली 2 ही 0 ही होगा, 2 0 मिलाकर 0 ही होगा, तो ये आया 2। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं और इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या देखूंगा बताओ जरा। 1 एंड 2 से इन्फिनिटी 0 2 भी है, इन्फिनिटी 0 1 भी है, तो 1 इक्वल टू 2। अगेन दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। ये अभी डिफाइन नहीं हुआ है। हालांकि इसकी एक इंटरमीडिएट टर्म भी होती है, हम आगे की वीडियो में सीखेंगे, लेकिन आज के लिए हमने ये सीखा कि किसी नंबर के अपॉन में 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है यहां तक, है ना। कुछ बुकों में इन्फिनिटी भी लिखा है, वो क्यों लिखा है मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूं। सो कीप वॉचिंग माय चैनल। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आपने और रिसर्च करनी, सोचनी, एंड देन आस्क टू मी एंड टेल टू मी। मेरे को भी सिखाओ और खुद भी सीखो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।